वंडरफुल इन्फो के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि सांप किस किस्म के जानदार हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सांप कहां कहां रहते हैं? और क्या आप जानते हैं कि सांप ख़तरनाक होते हैं या बेज़रर? और क्या आप जानते हैं कि सांप का जिस्म किस किस्म का होता है? और क्या आप जानते हैं कि सांपों को अपने शिकार का कैसे पता चलता है? और क्या आप जानते हैं कि सांप क्या कुछ खाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में सांप क्या करते हैं? और क्या आप जानते हैं कि सांप हमारे लिए कौन से अच्छे काम करते हैं? यही आज हमारे वीडियो का मौजू होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल वंडरफुल इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, सांप आमतौर पर लंबे होते हैं, इनकी टांगें नहीं होती। इनका ताल्लुक रेंगने वाले जानवरों रेप्टाइल्स के ख़ानदान से है। इसी ख़ानदान में मगरमच्छ, छिपकलियाँ और कछुए शामिल हैं। इंसानों की तरह रेंगने वाले जानवरों की भी रीढ़ की हड्डी होती है। रेंगने वाले जानवर अपने फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। इंसानों के बरक्स इनकी जल्द खुश्क और खपरीली होती है। इनका खून सर्द होता है। इसका मतलब ये है कि इंसानों की तरह इनके जिस्म का दर्ज हरारत यकसां नहीं होता। इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक इनके जिस्म का दर्ज हरारत तब्दील हो जाता है। सांप धूप में आकर गर्मी हासिल करते हैं और इस तरह इनके जिस्म का दर्ज हरारत बढ़ जाता है। इसी तरह जिस्म को ठंडा करने के लिए वो साए में चले जाते हैं। अगर माहौल सर्द हो तो इनके जिस्म का दर्ज हरारत कम हो जाता है और अगर गर्म हो तो गर्म हो जाता है। यही वजह है कि वो सर्दियों में कोई सरगर्मी करने से कासिर होते हैं और एक जगह पर पड़े रहते हैं। अजीज साथियों, सांप तकरीबन हर जगह देखे जा सकते हैं। सहरा, पहाड़, जंगल, यहाँ तक कि समंदर, झील या दरिया में भी तैरते नजर आते हैं। सांप सिर्फ सर्द तरीन इलाकों में नहीं पाए जाते। जैसा कि अंटार्कटिका में सख्त सर्दी पड़ती है, इसलिए वहाँ सांप नहीं पाए जाते। इसके अलावा दुनिया के तकरीबन तमाम इलाकों में सांप रहते हैं। अलबत्ता आयरलैंड, आइसलैंड और न्यूजीलैंड में सांप नहीं होते। कुछ सांप ज़मीन के ऊपर, कुछ ज़मीन के नीचे सुराखों में रहते हैं और कुछ दरख्तों पर और कुछ पानी में रहते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आप कहें कि सांप ख़तरनाक होते हैं और इनके काटने से आदमी मर सकता है तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप कहें कि ऐसा नहीं, सांप बेज़रर होते हैं, तो भी बात ठीक है। सांपों की 450 अक़साम बहुत जहरीली होती हैं। सांपों की 85% अक़साम बिल्कुल ख़तरनाक नहीं होती। जहरीले सांपों की 2 अक़साम हैं। एक किस्म के सांपों के दांत बहुत छोटे होते हैं। जब इस किस्म के सांप काटते हैं तो वो कुछ देर के लिए अपने शिकार के साथ चिमटे रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जहर शिकार होने वाले जानदार के जिस्म में दाखिल हो जाए। जहरीले सांपों की दूसरी किस्म के सांपों के दांत लंबे होते हैं। इन लंबे दांतों की वजह से जहर शिकार होने वाले जानदार के जिस्म में बहुत जल्दी से गहराई तक दाखिल हो जाता है। ऐसे सांपों में एक झंझने वाला सांप भी है। प्यारे दोस्तों, हम इंसानों की कमर में 33 मोहरे होते हैं, जबकि सांपों में इनकी तादाद 150 से 450 हो सकती है। सांपों के हर मोहरे के साथ एक पसली जुड़ी होती है और इसके साथ 24 छोटे पट्टे होते हैं। इन हड्डियों और पट्टों की वजह से सांप बहुत आसानी से दायरे में घूम सकते हैं। सांपों के मुंह में गैर मामूली किस्म की हड्डियां होती हैं। जबड़े की हड्डियां ढीली सी एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। इनकी बाकी जबड़े के साथ गिरफ्त भी ढीली होती है। इस वजह से सांप अपने मुंह को अलग से हिला सकता है और अपने मुंह से कहीं बड़े शिकार को मुंह में डाल सकता है। सांप के जिस्म के दीगर अज़ा भी लचकदार होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये अपने असल साइज से बड़े हो जाते हैं। तमाम सांपों की जल्द की 2 परतें होती हैं। ऊपर वाली परत मुर्दा होती है और सांप उसको उतार देते हैं। नाज़रीन किरामी, सांपों को अपनी ज़बान के ज़रिए अपने शिकार के बारे में मालूम होता है। ज़बान हवा में मौजूद शिकार की बू को उठा लेती है। सांप के मुंह के अंदर तालू में एक उज़्व होता है जो ज़बान के ज़रिए मिलने वाली इतला की निशानदेही करता है। ये उज़्व सांप के नाक से भी मदद लेता है। इस तरह इन दोनों की मदद से सांप अपने शिकार का पीछा करके उसे पकड़ लेता है। कुछ सांपों में अपने शिकार की निशानदेही करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। ऐसे सांपों के सर के दोनों तरफ गर्माइश का पता लगाने वाले उज़्व होते हैं। गर्म खून वाले तमाम जानदारों के जिस्म से हरारत निकलती है। ये उसी हरारत का पता लगा लेते हैं और सांप को अपने शिकार का पीछा करने में आसानी हो जाती है।
सांप के दांत टीके की सुई की तरह होते हैं। सांप के ऊपर वाले जबड़े में जहर की थैलियां होती हैं। जब सांप किसी जानदार को काटता है तो उसके दांतों के जरिए थैलियों में मौजूद जहर उस जानदार के जिस्म में दाखिल हो जाता है। कुछ सांपों के दांत आगे पीछे हरकत भी कर सकते हैं। हमला करते वक्त इनके दांत आगे की तरफ निकल आते हैं। आम हालात में वो तय होकर तालू के साथ लगे रहते हैं। अक्सर जहरीले सांपों के दांत छोटे होते हैं और वो हरकत नहीं करते। सांप जानदारों को मारने के लिए उनको काटता है। सांप के जहर से शिकार होने वाले जानवर के आसाब, दिल, सांस लेने की ताकत, खून की नालियों और जिस्म की बाफ्तों को नुकसान पहुंचता है। जहर में ऐसे कीमियावी मादे भी होते हैं जो सांप को अपने शिकार को हजम करने में मदद करते हैं। क्या आपको मालूम है कि सांपों की बहुत सी अकसाम अंडे देती हैं? मुख्तलिफ अकसाम के सांप 6 से 100 अंडे दे सकते हैं। सांप के अंडों का खोल चमड़े जैसा होता है। इनके अंदर जब सांप का बच्चा बढ़ना शुरू होता है तो अंडे फैल जाते हैं। बहुत से हफ्तों के बाद सांप का बच्चा अंडे से बाहर आने के लिए तैयार होता है। इस बच्चे के दूध के दांत होते हैं और वो उन दांतों की मदद से अंडे के खोल को काट कर बाहर आ जाता है। बाहर आने के फौरन बाद इसके दूध के दांत झड़ जाते हैं। अक्सर सांप अंडे देने के बाद इन्हें छोड़ देते हैं। अंडों से खुद ब खुद बच्चे निकल आते हैं। अलबत्ता अजदहा अपने अंडों को गर्मी देने के लिए उनको अपने लपेट में ले लेता है। प्यारे नाजरीन, अब बात करते हैं कि सांप क्या खाते हैं। मुख्तलिफ अकसाम के सांप मुख्तलिफ जानवरों और चीज़ों को खा लेते हैं। वो आमतौर पर हर वो जानवर खा लेते हैं जो उनके मुंह में आ जाते हैं। मसलन मछली, मेंढक, छिपकली और यहाँ तक कि कोई और सांप भी। कुछ सांप मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के अंडों पर ही गुजारा करते हैं। इनके मुंह अंडों को खाने के लिए बहुत मददगार होते हैं। सांपों को बहुत सी खुराक की जरूरत नहीं होती। सांपों का बादशाह किंग स्नैक जहरीला नहीं होता, अलबत्ता दूसरे सांपों को खा लेता है। इस पर इन सांपों की जहर का कोई असर नहीं होता। वो अपना शिकार बनने वाले सांपों को अपनी लपेट में लेकर उनको जोर से दबाकर मार देता है। क्या आपको मालूम है कि सांपों के जिस्म के तरह तरह के रंग होते हैं? इनके जिस्म पर बने डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत होते हैं। सांप मुख्तलिफ लंबाई के हो सकते हैं। नाबीना सांप सिर्फ 6 इंच का होता है। इसके बरक्स एनाकोंडा की लंबाई 30 फुट तक हो सकती है। कुछ सांपों के रंग बहुत भड़कीले होते हैं। सांपों को खाने वाले जानवरों को इन भड़कीले रंगों से ये पैगाम मिलता है कि ये सांप बहुत जहरीला है और इससे दूर ही रहना बेहतर है। अपनी जिल्द पर रंगों की वजह से कुछ सांप अपने माहौल में अपने आप को छुपा लेते हैं। प्यारे नाजरीन, सांप की बहुत सी अकसाम सर्दियाँ सोकर गुजारती हैं। सर्दियों के शुरू होते ही सांप सुराखों या गारों में आ जाते हैं। एक जगह बहुत से सांप इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह वो एक दूसरे को गर्म रखते हैं। अपनी तमन्नाई को बचाने के लिए सांप दम साधे कोई हरकत किए बगैर सारी सर्दियां एक जगह पर पड़े रहते हैं। इस दौरान वो कुछ नहीं खाते। गर्मियों के आते ही वो खुराक के लिए निकल पड़ते हैं। अजीज साथियों, सांप फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को खा जाते हैं। इस तरह ऐसे जानवरों की तादाद एक हाथ से नहीं बढ़ती। सांप के जहर से बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए अद्वियात तैयार की जाती हैं। इस जहर से बनने वाली एक दवा से दिल के दौरे का इलाज किया जाता है। सांप के कांटे का इलाज भी सांप के जहर से बनाई जाने वाली दवा से किया जाता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो और हमेशा की तरह हम आज भी उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में बेपनाह इजाफे का बायस भी बनी होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।